अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इशल और जुनैद के दरमियान इख्तिलाफात आ रहे हैं। ये सब कुछ जुनैद की वालदा की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जुनैद की वालदा के साथ जो कुछ माजी में हो चुका, जो कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में तकलीफें देखी, उसका बदला ले रही हैं अपने बेटे के साथ। यानी जुनैद और इशल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको एक साथ रहने नहीं दे रही जुनैद की वालदा, क्योंकि जो कुछ माजी में उनके साथ हो गया वही सब कुछ अपने बच्चों के साथ भी कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इशल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिसके बाद इशल जुनैद से बात करते हुए उससे कहती है कि हम मियाँ बीवी होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी इशल वापस अपने घर पे आ जाती है, अपने पेरेंट्स के पास। जुनैद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि जुनैद इशल के बगैर बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। जिसके बाद जुनैद इशल को लेने के लिए भी जाता है, लेकिन इशल आने से साफ साफ इनकार कर देती है और रवैया बर्दाश्त कर करके थक चुकी है। जब जुनैद वापस घर पे आता है तो जुनैद की वालदा पूछती है कि इशल क्यों नहीं आई। जुनैद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो इशल के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता, उससे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन इख्तलाफात आने के बावजूद भी ये सब कुछ पूछ रही है जुनैद की वालदा। जिसके बाद जुनैद की वालदा कहती है कि क्या हो गया है। जुनैद उनको सारे मामलात असलियत के बारे में सब कुछ बताता है कि इशल का कहना है, उसने मुझसे कहा है कि हम मियाँ बीवी होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकते, तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी बातें सुन के जुनैद की वालदा एकदम हैरान परेशान सी हो जाती हैं, क्योंकि जुनैद की वालदा ने ही कहा था इशल को कि वो जुनैद से दूर रहे और बच्चों के झंझट में भी ना पड़े, क्योंकि वो जुनैद को काबिल अफसर बना देखना चाहती है। लेकिन इशल से सब कुछ बातें बर्दाश्त नहीं होती, वो जुनैद से शेयर कर देती है। जुनैद की वालदा जब ये बातें सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती हैं। जुनैद बहुत परेशान है, बहुत दुखी भी है, क्योंकि इशल उसके साथ नहीं आई। जिसके बाद जुनैद अपनी वालदा से कहता है कि आपकी तो यही ख्वाहिश थी ना कि इशल मुझसे दूर रहे, चली गई हो मुझसे दूर, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अपने बेटे के अल्फाज सुन के जुनैद की वालदा बहुत परेशान हो गई। उनको अब समझ नहीं आ रहा वो किस तरह से इशल को वापस लाएं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे जुनैद की वालदा उससे बात करती है, क्योंकि उनसे अपने बेटे की परेशानी देखी नहीं जा रही। जुनैद की वालदा अपने बेटे से कहती है कि देखना इशल को मैं रात होते ही, शाम होते ही, होने से पहले ही ले आऊंगी। देखना इशल मेरी बात मानेगी और वो वापस घर आ जाएगी। इशल मेरी बात कभी इनकार कर ही नहीं सकती, वो वापस घर आ जाएगी, शाम होने से पहले मैं उसको ले आऊंगी। लेकिन जुनैद को पता है कि इशल अब नहीं आएगी। जिसके बाद जुनैद अपनी वालदा से गुस्से में कहता है, बहुत रूड हुआ है, उनसे कहते हैं कि नहीं, आपकी गलत फहमी है, इशल अब कभी भी नहीं आएगी, वो मेरे पास कभी आएगी नहीं, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं। अपने बेटे का ये दुख देखा नहीं जा रहा जुनैद की वालदा से। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे इशल भी बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो जुनैद से बहुत सच्ची मोहब्बत करती है, जुनैद के बगैर रह ही नहीं सकती, लेकिन वो भी क्या करे, बेबस और मजबूर हो गई है। जिसके बाद इशल अपने घर पे यानी पेरेंट्स के घर पे होती है। इशल के वालिद उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। जिसके बाद इशल के वालिद यही कहते हैं कि अपनी बेटी की इज्जत की खातिर मैं वो कुछ कर जाऊंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यानी ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इशल और जुनैद के दरमियान इख्तिलाफात आ रहे हैं। ये सब कुछ जुनैद की वालदा की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जुनैद की वालदा के साथ जो कुछ माजी में हो चुका, जो कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में तकलीफें देखी, उसका बदला ले रही हैं अपने बेटे के साथ। यानी जुनैद और इशल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको एक साथ रहने नहीं दे रही जुनैद की वालदा, क्योंकि जो कुछ माजी में उनके साथ हो गया वही सब कुछ अपने बच्चों के साथ भी कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं।
जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इशल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसके बाद इशल जुनैद से बात करते हुए उससे कहती है कि हम मियाँ बीवी होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। यानी इशल वापस अपने घर पे आ जाती है, अपने पेरेंट्स के पास। जुनैद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि जुनैद इशल के बगैर बिल्कुल भी जिंदगी नहीं गुजार सकता। जिसके बाद जुनैद इशल को लेने के लिए भी जाता है, लेकिन इशल आने से साफ साफ इनकार कर देती है और रवैया बर्दाश्त कर करके थक चुकी है। जब जुनैद वापस घर पे आता है तो जुनैद की वालदा पूछती है कि इशल क्यों नहीं आई। जुनैद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो इशल के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता, उससे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन इख्तलाफात आने के बावजूद भी ये सब कुछ पूछ रही है जुनैद की वालदा, जिसके बाद जुनैद की वालदा कहती है कि क्या हो गया है। जुनैद उनको सारे मामलात असलियत के बारे में सब कुछ बताता है कि इशल का कहना है, उसने मुझसे कहा है कि हम मियाँ बीवी होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकते, तो ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। ये सारी बातें सुन के जुनैद की वालदा एकदम हैरान परेशान सी हो जाती हैं, क्योंकि जुनैद की वालदा ने ही कहा था इशल को कि वो जुनैद से दूर रहे और बच्चों के झंझट में भी ना पड़े, क्योंकि वो जुनैद को एक काबिल अफसर बना देखना चाहती है। लेकिन इशल से सब कुछ बातें बर्दाश्त नहीं होती, वो जुनैद से शेयर कर देती है। जुनैद की वालदा जब ये बातें सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती हैं। जुनैद बहुत परेशान है, बहुत दुखी भी है, क्योंकि इशल उसके साथ नहीं आई। जिसके बाद जुनैद अपनी वालदा से कहता है कि आपकी तो यही ख्वाहिश थी ना कि इशल मुझसे दूर रहे, चली गई हो मुझसे दूर, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अपने बेटे के अल्फाज सुन के जुनैद की वालदा बहुत परेशान हो गई, उनको अब समझ नहीं आ रहा वो किस तरह से इशल को वापस लाएं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे जुनैद की वालदा उससे बात करती है, क्योंकि उनसे अपने बेटे की परेशानी देखी नहीं जा रही। जुनैद की वालदा अपने बेटे से कहती है कि देखना इशल को मैं रात होते ही, शाम होते ही, होने से पहले ही ले आऊंगी, देखना इशल मेरी बात मानेगी और वो वापस घर आ जाएगी। इशल मेरी बात कभी इनकार कर ही नहीं सकती, वो वापस घर आ जाएगी, शाम होने से पहले मैं उसको ले आऊंगी। लेकिन जुनैद को पता है कि इशल अब नहीं आएगी। जिसके बाद जुनैद अपनी वालदा से गुस्से में कहता है, बहुत रूड हुआ है, उनसे कहते हैं कि नहीं, आपकी गलत फहमी है, इशल अब कभी भी नहीं आएगी, वो मेरे पास कभी आएगी नहीं, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं। अपने बेटे का ये दुख देखा नहीं जा रहा जुनैद की वालदा से। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे इशल भी बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो जुनैद से बहुत सच्ची मोहब्बत करती है, जुनैद के बगैर रह ही नहीं सकती, लेकिन वो भी क्या करे, बेबस और मजबूर हो गई है। जिसके बाद इशल अपने घर पे यानी पेरेंट्स के घर पे होती है। इशल के वालिद उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। जिसके बाद इशल के वालिद यही कहते हैं कि अपनी बेटी की इज्जत की खातिर मैं वो कुछ कर जाऊंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यानी ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इशल और जुनैद के दरमियान इख्तलाफात आ रहे हैं। ये सब कुछ जुनैद की वालदा की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जुनैद की वालदा के साथ जो कुछ माजी में हो चुका, जो कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में तकलीफें देखी, उसका बदला ले रही हैं अपने बेटे के साथ। यानी जुनैद और इशल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको एक साथ रहने नहीं दे रही जुनैद की वालदा, क्योंकि जो कुछ माजी में उनके साथ हो गया वही सब कुछ अपने बच्चों के साथ भी कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इशल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिसके बाद इशल जुनैद से बात करते हुए उससे कहती है कि हम मियाँ बीवी होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी इशल वापस अपने घर पे आ जाती है, अपने पेरेंट्स के पास। जुनैद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि जुनैद इशल के बगैर बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। जिसके बाद जुनैद इशल को लेने के लिए भी जाता है, लेकिन इशल आने से साफ साफ इनकार कर देती है और रवैया बर्दाश्त कर करके थक चुकी है। जब जुनैद वापस घर पे आता है तो जुनैद की वालदा पूछती है कि इशल क्यों नहीं आई। जुनैद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो इशल के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता, उससे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन इख्तलाफात आने के बावजूद भी ये सब कुछ पूछ रही है जुनैद की वालदा, जिसके बाद जुनैद की वालदा कहती है कि क्या हो गया है। जुनैद उनको सारे मामलात असलियत के बारे में सब कुछ बताता है
कि ईशल का कहना है, उसने मुझसे कहा है कि हम मियाँ बीवी होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकते, तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी बातें सुन के जुनैद की वालदा एकदम हैरान परेशान सी हो जाती हैं, क्योंकि जुनैद की वालदा ने ही कहा था ईशल को कि वो जुनैद से दूर रहे और बच्चों के झंझट में भी ना पड़े, क्योंकि वो जुनैद को एक काबिल अफसर बना देखना चाहती हैं। लेकिन ईशल से सब कुछ बातें बर्दाश्त नहीं होती, वो जुनैद से शेयर कर देती है। जुनैद की वालदा जब ये बातें सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती हैं। जुनैद बहुत परेशान है, बहुत दुखी भी है, क्योंकि ईशल उसके साथ नहीं आई। जिसके बाद जुनैद अपनी वालदा से कहता है कि आपकी तो यही ख्वाहिश थी ना कि ईशल मुझसे दूर रहे, चली गई हो मुझसे दूर, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अपने बेटे के अल्फाज सुन के जुनैद की वालदा बहुत परेशान हो गई। उनको अब समझ नहीं आ रहा वो किस तरह से ईशल को वापस लाएं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे जुनैद की वालदा उससे बात करती है, क्योंकि उनसे अपने बेटे की परेशानी देखी नहीं जा रही। जुनैद की वालदा अपने बेटे से कहती हैं कि देखना ईशल को मैं रात होते ही, शाम होते ही, होने से पहले ही ले आऊंगी। देखना ईशल मेरी बात मानेगी और वो वापस घर आ जाएगी। ईशल मेरी बात कभी इनकार कर ही नहीं सकती, वो वापस घर आ जाएगी, शाम होने से पहले मैं उसको ले आऊंगी। लेकिन जुनैद को पता है कि ईशल अब नहीं आएगी। जिसके बाद जुनैद अपनी वालदा से गुस्से में कहता है, बहुत रूड हुआ है, उनसे कहते हैं कि नहीं, आपकी गलत फहमी है, ईशल अब कभी भी नहीं आएगी, वो मेरे पास कभी आएगी नहीं, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं। अपने बेटे का ये दुख देखा नहीं जा रहा जुनैद की वालदा से। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे ईशल भी बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो जुनैद से बहुत सच्ची मोहब्बत करती है, जुनैद के बगैर रह ही नहीं सकती, लेकिन वो भी क्या करे, बेबस और मजबूर हो गई है। जिसके बाद ईशल अपने घर पे यानी पेरेंट्स के घर पे होती है। ईशल के वालिद उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। जिसके बाद ईशल के वालिद यही कहते हैं कि अपनी बेटी की इज्जत की खातिर मैं वो कुछ कर जाऊंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यानी ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।